नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का। त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? त्वचा कैंसर जो होता है किन किरणों के कारण होता है वो बताना है आपको। क्या दिया है देख लेते हैं। गामा किरणें दिया है, एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, त्वचा कैंसर क्या होगा इसका सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पैराबैंगनी किरणें। तो पैराबैंगनी किरणें जो होती है उसी की वजह से त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ओजोन परत पर ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवश करती है? ये अवश्य नहीं है, अवशोषित है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, अवशोषित करती है। ठीक है ना। तो ओजोन परत जो है किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें दी है, पैराबैंगनी, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका खोज किसने किया था ये बताना है। रॉबर्ट एंगल स्मिथ, मार्टिन बेहम, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा की खोज जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। अगला क्या है देख लेते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है? जो फ्यूज तार होता है वह किससे बना होता है? टीन और तांबे की मिश्र धातु से, टीन और सीसा की मिश्र धातु से, टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से, और डी दिया है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टीन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। अगला क्या दिया है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग होता है जो चिकन पॉक्स भी बोला जाता है ना, तो किसके कारण होता है? पारा दिया है, सीसा दिया है, कैडमियम दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे, ठीक है, नॉर्मली सभी लोग इसको जानते होंगे। एक्सरे है ना, कुछ भी होता है एक्सरे करा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए करते हैं। तो एक्सरे की खोज को बताना है आपको। बैक्यूरल दिया है, रोएंटजन, मैरी क्यूरी, वान ल्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रोएंटजन ने किया था। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, तो इसमें से गैसीय अपशिष्ट कौन सा है ये बताना है। घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट बोला गया है, अपशिष्ट। तो ये गंदा पानी गैसीय अपशिष्ट नहीं है, ये भी अलग टाइप से है ना। तो ये जो हो जाए लकड़ी या कोयले के जो जलने से धुआं निकलता है वो है गैसीय अपशिष्ट इसमें। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को सबसे ज्यादा क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो इसको थोड़ा सी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या दिया है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है? तो जो जुगाली करते हैं वो उसके जो मुख से निकलता है गैस, वह कौन सा गैस रहता है ये बताना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जो जल स्तर होता है उसमें वृद्धि किस कारण से होता है ये पूछा गया है।
तो क्या दिया है, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। बर्फ जब पिघलता है वो पानी बन जाता है और महासागरों का जल के स्तर क्या है, बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होता है। अगला क्या दिया है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, तो पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न केंद्रों की विद्युत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर विकिरण। अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर को, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, निम्न स्तर से उच्च स्तर को, समान स्तर को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा सदैव कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, उच्च से नीच की ओर, अधिक से कम की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो सही क्रम बताना है आपको, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। ठीक है, बी में क्या दिया है, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। सी में क्या दिया है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। और डी में दिया है जनसंख्या, भूदृश्य, तंत्र, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, फिर समुदाय हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर क्या हो जाएगा, भूदृश्य। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये जीव से जैव मंडल तक की जैविक संगठन का सही क्रम। अगला क्या है देख लेते हैं, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है, घास, टिड्डे, सर्प, मेढक, बाज। और क्या दिया है, घास, मेढक, टिड्डे, सर्प, बाज। घास, टिड्डे, मेढक, सर्प, बाज। और क्या दिया है डी में, बाज, सर्प, मेढक, टिड्डे, घास। क्या होगा सही क्रम बताइएगा, घास इसमें से कौन खाएगा भाई, मेढक खाता है क्या, सर्प खाता है क्या, बाज खाता है क्या, नहीं, तो ये टिड्डे, घास कौन खाएगा, टिड्डे खाएगा। पहले घास आ जाएगा, ठीक है, फिर टिड्डे आ जाएगा। टिड्डे को कौन खा देगा भाई, मेढक खा देता है क्या, टिड्डे को बिल्कुल खा देता है मेढक टिड्डे को। ठीक है, और मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, और सर्प को बाज। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला है इसका, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है, तो प्राथमिक मांसाहारी कौन सा है, खरगोश, मनुष्य, गाय, मेढक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेढक। प्राथमिक मांसाहारी कौन सा है, मेढक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, विटामिन डी सूखा रोग होता है, ठीक है, विटामिन के से बांझ रोग होता है क्या, ये नहीं होता, थायमिन से बेरी बेरी, नियासिन, पेलेग्रा, तो नियासिन की कमी से कौन सा होता है, पेलेग्रा होता है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी, विटामिन के से कमी से बांझपन नहीं होता, और विटामिन डी के सूखा रोग होता है। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसका बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, विटामिन के। ठीक है, याद रखिए, विटामिन के का क्या होता है, ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करता है, इस चीज को याद रखिए, विटामिन के। बांझपन, शायद बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, विटामिन ई आ जाएगा बांझपन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। कौन होता है वायरस इसमें से, तो ये जुकाम जो है वायरस से होता है। ठीक है, बाकी सब बैक्टीरिया से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, तारे का रंग किस चीज का सूचक है, तारे का जो रंग होता है वह किस चीज का सूचक है, सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग किस चीज का सूचक है? तो उसके ताप का, तारे का जो ताप होता है उसका सूचक है उसका रंग जो होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तांबा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। श्वसन अंग से संबंधित बीमारी है, श्वसन अंग से संबंधित कौन सी बीमारी है? बेरी बेरी, कोलाइन, अर्थराइटिस, इन्फ्लुएंजा। श्वसन से संबंधित, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, किस रंग के कारण होता है? अशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णन करता है। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित करता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जो जिसे परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व है, तो सामान्यतः स्त्रियों का आवाज का तारत्व कैसा टाइप से रहता है वो बताना है। पुरुषों की तुलना में अधिक, पुरुषों की तुलना में मामूली कम, पुरुषों की तुलना में बहुत कम, और उतना ही है जितना पुरुषों की आवाज। क्या होगा? तारत्व, तारत्व पूछा गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में अधिक। तारा तो मतलब पतला। ठीक है, तो पुरुषों की आवाज की तुलना में जो स्त्रियां होती है उसकी आवाज पतला रहता है, अधिक पतला रहता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? हार्मोन्स, ए बी सी डी। कौन सी बीमारी है भाई हार्मोन, सॉरी कौन से विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है, क्यों माना जाता है इसको? ये सूर्य के प्रकाश से ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हार्मोन्स माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है? पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला देखेंगे। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, दूरदृष्टि के जो पीड़ित होती है उसे क्या कठिनाई होती है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर और पास दोनों की वस्तु देखने में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ नोट करना है। दूर दृष्टि अगर होगा, दूर तो अपोजिट होगा, वो पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष उसी को कहते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखता, ये थोड़ा सा अपोजिट है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि मतलब पास की वस्तु नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अपोजिट होता है जस्ट इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम, ठीक है, चाहे अभी शिक्षक भर्ती होने वाला है उसमें भी काम आएगा आपका, प्रयोगशाला परिचालक के लिए तो है ही, साथ ही हॉस्टल वार्डन में भी आपका काम आएगा ही। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।